नून लीग जानबूझ के कुछ कार्रवाइयाँ करवाएगी और तासुर ये देगी कि आसिम मुनीर साहब ने करवाई हैं। यानी किसी साफ़ी को उठा लेना, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देना, पुलिस के ज़रिए किसी की इंतकामी कार्रवाई करना, उसका मकसद ये होगा कि तासुर आए कि आसिम मुनीर साहब ये कर रहे हैं और लोग इनको भी गालियाँ दें, फिर ये रिएक्ट करें PTI और ये आमने सामने हो। तो ये भी करवा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पर पीछे हटना होगा। जिन चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट थी, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत रखने के लिए, जरदारी को मुसल्लत रखने के लिए, इनको इलेक्शन में जाने से बचाने के लिए जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, बहरहाल वो बहुत ही अफसोसनाक है कि उनकी उन पॉलिसीज़ की वजह से एक चीज़ बता दे इदारा के इदारे का इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार बढ़ा है या कम हुआ है, लोगों के अंदर मोहब्बत बढ़ी है या नफ़रत बढ़ी है। अफ़गानिस्तान की फ़ौज को नेटो कंट्रीज़ जो हैं 30-40 मुल्क सपोर्ट कर रहे थे, पैसा उनके पास था, इक्विपमेंट उनके पास था, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, ईच एंड एवरीथिंग जो किसी फ़ौज के पास होनी चाहिए वो सब चीज़ उनके पास थी। एक चीज़ नहीं थी, कौम पीछे नहीं, और वो रेत की दीवार साबित हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुबारक हो, अब आज आपकी सालगिरह है, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकें। बहुत शुक्रिया। और खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक भाई, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड चेंज हुई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ तब्दील हुए हैं और हमें पता है कि गुज़श्ता अदवार कैसे रहे, गुज़श्ता 4-5-6 सालों में शदीद तनकीद भी रही, शिकवे भी रहे। आप इस चेंज ऑफ कमांड पर आपका तजिया क्या होगा बेसिकली? देखें, अभी आप तजिया नहीं कर सकते जी। अभी तजिया या चलें, एक चीज़ पे आप कर सकते हैं जो एक बहुत से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि देखें मुशर्रफ साहब थे, उनकी अपनी एक पॉलिसी थी, कैनी साहब आए, उनकी अपनी एक पॉलिसी थी, राहील शरीफ साहब आए, उनकी अपनी एक पॉलिसी थी, बाजवा साहब आए, उनकी अपनी एक पॉलिसी थी, तो नया जो चीफ़ आया उसकी अपनी एक पॉलिसी होगी। वैसे देखें, मैं इस चीज़ को, ये है एक तरह का नेगेटिव चीज़ कि हमारे यहाँ हमारा जो आर्मी चीफ़ है और वो इतना पावरफुल होता है कि वो अकेला ही सब फैसले करता है मुल्क के। ठीक है, कोई वो नहीं है कि मतलब कोई हो, वैसे तो कहा यही जाता है कि कोर कमांडर्स बड़ा डिस्कशन करते हैं ये वो, लेकिन हमने ये देखा है कि जो आर्मी चीफ चाह रहा होता है वही होता है। और इमरान खान साहब जब अभी बात होती है खान साहब से, खान साहब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराया, इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराया, तो हम उनसे पूछते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अब क्या है? कहते हैं वन मैन। अच्छा, जनरल बाजवा वो इस्टेब्लिशमेंट थे, और बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से ये बाकायदा उनके 6 साल में शुरू। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ये है कि लगता तो यही है कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन 1 माह लगेगा इस चीज़ के हवाले से मंतकी अंजाम तक पहुंचने में। प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आएंगी, जो वो तब्दीलियाँ करेंगे उनसे पता चलेगा, उनकी पॉलिसी से पता चलेगा। देखें, मेरा ख्याल है दोनों तरफ से, एक तो इस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे पीछे हटना होगा। जिन चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट थी, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत रखने के लिए, जरदारी को मुसल्लत रखने के लिए, इनको इलेक्शन में जाने से बचाने के लिए जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, बहरहाल वो बहुत ही अफसोसनाक है, जिस वजह से तनकीद हुई। और एक तो यह कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि हम न्यूट्रल होंगे, तो वैसे ही 70-80% तनकीद तो रुक जाएगी। मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि लोग ना, मतलब एक नई क़यादत आई है, थोड़ा सा तो टाइम दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखने दें ना। सिद्दीक पे वो चीज़ तो मौजूद है, लेकिन सर एक फैशिज्म का दौर तो हमने देखा है, आप खुद मौजूद हैं, धमकियां, बल्कि आपके चेहरे पर भी एक तासुरात होते थे, गैर यकीनी की सूरत हाल। हमारा एक साफ़ी शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर FIRs, डर, खौफ, नंगी वीडियोज़ नंगा कर देना, एक फैशिस्ट दौर तो रहा है। आप समझते हैं ये दौर ख़त्म हो जाएगा? देखें, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना, उस दौर में आप भी जानते हैं, सब हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम कहाँ खड़े थे, हमने क्या बात की है। बल्कि मैंने आते ही आज आपको ये कहा, मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि बाजवा साहब आप जा चुके हैं, तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि एक आर्मी चीफ गया है तो आप क्योंकि ओहदे पर नहीं है तो आप शेर बन जाएं, आप जनाब ये कर दें वो कर दें। हमने तो उनके दौर में जो कुछ हो रहा था उस पर बात की है, ठीक है। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि एक बंदा चला गया तो अब हम शेर बन जाएँ कि ये, जब वो थे तो हम उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे। और मैं कह रहा हूँ कि उनकी उन पॉलिसीज़ की वजह से एक चीज़ बता दे इदारा के इदारे का इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार बढ़ा है या कम हुआ है, लोगों के अंदर मोहब्बत बढ़ी है या नफ़रत बढ़ी है, फ़ौज का मोरल ऊपर गया है या नीचे आया है। देखें, हमारी फ़ौज जो लड़ती है ना, वो किस चीज़ पे लड़ती है? वो इस चीज़ पे लड़ती है कि कौम पीछे खड़ी होती है, मोरल पे लड़ती है, और मोरल से मुराद है कौम पीछे खड़ी होती है। 75 बार ये मैं मिसाल दे चुका हूँ, और ये ख़ुद हमें पढ़ाया गया था कि किसी भी मुल्क की फ़ौज ना मोरल पे लड़ती है, और मोरल से मुराद है कि अवाम, कौम उसके पीछे खड़ी होती है। और फिर मिसाल दी जाती है अफ़गानिस्तान की फ़ौज को नेटो कंट्रीज़ में 30-40 मुल्क सपोर्ट कर रहे थे, पैसा उनके पास था, इक्विपमेंट उनके पास था, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, ईच एंड एवरीथिंग जो किसी फ़ौज के पास होनी चाहिए वो सब चीज़ उनके पास थी। एक चीज़ नहीं थी, कौम पीछे नहीं, और वो रेत की दीवार साबित हुए। अफ़गानिस्तान में कोई एक जगह आपने सुनी है कि वहाँ उनकी आर्मी ने रेजिस्ट किया हो? बल्कि वो तो जाके और असला आगे बिछाते रहे हैं, अफ़गान तालिबान घुटने टेकते रहे, ठीक है। तो इसलिए हमारी फ़ौज, और देखें
इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मेरी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है, फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ौज कमज़ोर होगी मुल्क कमज़ोर होगा, मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज ज़रूरी है, पाकिस्तान की फ़ौज अगर खुदा न खासा कमज़ोर होगी तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क की फ़ौज की ज़रूरत है। ये सारी बात इमरान खान साहब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और खान साहब के साथ हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी जो बात होती है या ऑफ कैमरा आपके बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, ऑफ कैमरा जो बात होती है हमेशा वो कहते हैं कि यार मेरी कोई लड़ाई नहीं है फ़ौज से बतौर इदारा, जो कुछ किया बाजवा साहब ने किया, खान साहब ही कहते हैं। तो आप मेरा ख्याल है नए जो आर्मी चीफ़ हैं इनको इंगेज करना चाहिए लोगों को। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप गले काटने वालों से बात कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे जवानों के गले काट के उनसे फुटबॉल खेली है, टीटीपी उन्होंने गले काट के फुटबॉल खेली है, आपने उनसे भी तो बात की है, आपने उनसे भी तो मुज़ाकरात किए हैं, तो यार ये तो आपके अपने लोग हैं यार। अगर एक आपकी पॉलिसी पे तनकीद कर रहा है, और एक और चीज़ होती है, देखें आपको लोगों को इंगेज करना चाहिए। क्यों? आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं, मुझ पे झूठे या सच्चे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शदीद मुझ पे बरस रहे हैं। मैं आपको बुलाता हूँ, आपको बिठाता हूँ, बात सुनता हूँ, आप अपने दिल का गुबार निकालेंगे, उसके बाद वो जो आप मेरे खिलाफ जिस शिद्दत से बात कर रहे थे ना उसमें कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा हया करेंगे कि यार मुलाकात हुई है, जाके चाय पिया है, बैठे हैं, यानी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी जब आप बैठते हैं। जी, मैं ये समझता हूँ इंगेज करना चाहिए लोगों को, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, उनका अज़ाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस वक्त इदारा वाकई न्यूट्रल हो जाएगा, सबको पता भी चल जाएगा। अच्छा सिद्दीक भाई ये बताएं कि वही ओल्ड पैटर्न है, वही एक जो मैकेनिज्म ऑपरेट करता है वही ऑपरेट कर रहा है। आज़म सवाती साहब के ऊपर 25 से ज़्यादा एफआईआर करवा दी गई हैं और उनके हवाले से अब जो उनके बेटे ने कहा है कि उन्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, डू यू थिंक सो ये सोच कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करती है कि आज़म सवाती के साथ ये किया जाए? देखें बात यह है, राना सनौला साहब ने एक बयान दिया था और वैसे तो उनके हर बयान ही झूठ पे मबनी होता है, लेकिन एक बात बहरहाल जो उन्होंने कही थी वो ये भी हो सकता है जैसे उन्होंने तो इन्हें मज़हब वाला किया था कि पहले खुद ही माहौल बना दिया, इन्हें पता था कि आवाम में से उठ के या तो कोई खुद ब खुद कर देगा इमरान खान पर हमला, या हम करवाएंगे तो बाद में हम यही कहेंगे कि जी मजहबी जुनूनी। अब जो दूसरी बात कर रहे हैं ना उसके भी दो पहलू हो सकते हैं। तो यह है कि वो बात है तो फैक्चुअल करेक्ट है, क्या है कि भाई खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इन 3 लोगों से ख़तरा है, आज़म सवाती कहते हैं मुझे इन 2 लोगों से ख़तरा है। अब जो पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज़ हैं, कुव्वतें, वो तो टाइम को इस्तेमाल कर सकती हैं। वो अगर आज़म सवाती पर हमला कर देती हैं और वो जान से चले जाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर इस्टेब्लिश क्या होगा कि उन 2 लोगों ने मरवाया जिनका वो नाम ले रहे थे, और ये मुल्क करवाते हैं। ये सेंस क्यों नहीं प्रिवेल कर रहा है, ये समझ क्यों नहीं है सर? तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप सवाती साहब क्या कह रहे हैं कि जी मेरी फैमिली की वीडियो थी वो बनाई गई और फैमिली को भेजी गई, आप उनको बुलाएं, तहकीकात करवाएं, अगर कोई है तो यार आपने कराची में भी तो अपने अहदेदार हटा दिए थे ना जो कि अपने सफदर को गिरफ्तार करने गए थे मरीम के कहने पर, बिलावल के कहने पर, तो यार इधर भी कर लें कोई कार्रवाई। देखें जब तक आप लोगों को इंगेज नहीं करेंगे, आप डिजिटल मीडिया को, आप मीडिया को, आप सिविल सोसाइटी को, आप आवाम को इंगेज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और सबसे बढ़कर इंगेज करने से भी बढ़कर जब आप वाकई न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। अच्छा सिद्दीक भाई, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप सुप्रीम कोर्ट के डायनामिक्स और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, आपने अपना कैरियर ही वहीं से एस्टेब्लिश किया है। आप नहीं समझते कि अरशद शरीफ का मामला हो, आज़म सवाती का मामला हो, इमरान खान के ऊपर गोलियां मारने का मामला हो, इसके ऊपर एक सो मोटो नोटिस बनता था, एक जुडिशरी का एक स्टेप फॉरवर्ड बनता था ताकि मामला सॉर्ट आउट हों। जब तक जुडिशरी स्टेप इन नहीं करेगी ये मामला किसी तरफ जा नहीं सकते। देखिए आपके सवाल में एक चीज़ थी, मैं ज़रूर आपकी मोहब्बत है, आप के साथ बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन सच्ची बात यह है कि बहुत से लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट में मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और मैं उनसे सीखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का वाकई अफसोसनाक है किरदार। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त अरशद शरीफ साहब के मामले पर सो मोटो ले लेते तो शायद अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से ना जाते, तो शायद वो उनकी जान ना जाती। दूसरा यह है कि अभी भी जुल्म जबर तशद्दुद जो है वो जारी है, लेकिन मैंने आपको कहा कि आज 29 नवंबर की शाम हम बात कर रहे हैं और 10, 15, 20 दिन देने चाहिए लोगों को। अब ना एक बात आपने जहन में रखनी है, मुझे जो एक ख़तरा है, नून लीग जानबूझ के कुछ कार्रवाइयाँ करवाएगी और तासुर ये देगी कि आसिम मुनीर साहब ने करवाई हैं पाकिस्तान में। मतलब कार्रवाई सुमरात को मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खासा दहशतगर्दी है इस तरह के, यानी किसी साफ़ी को उठा लेना, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देना, पुलिस के ज़रिए किसी का इंतकामी कार्रवाई करना, उसका मकसद ये होगा कि तासुर आए कि आसिम मुनीर साहब ये कर रहे हैं और लोग इनको भी गालियाँ दें, फिर ये रिएक्ट करें पीटीआई और ये आमने सामने हो, तो ये भी करवा सकते हैं। इसलिए लोगों को ना आप थोड़ी सी मेहरबानी करनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, और अगर कोई गलत चीज़ होती है उस पर रिएक्ट करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, दबंग तरीके से बोलना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा खाम में वो अब चाह रहे हैं कि इनके साथ भी लड़ाई हो जाए तहरीक इंसाफ की, और वो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के सगे बने हुए हैं,
ये तहरीक इंसाफ के वो सगे नहीं हो सकते जो चाहते हैं कि इस आर्मी चीफ से भी तहरीक इंसाफ की लड़ाई करवा दी जाए, जो कि ना इमरान खान चाहते हैं, ना तहरीक इंसाफ चाहती है, और ना ही ये चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में जाएगी। सर, ऑन योर बर्थडे वन मैसेज जो आपने सीखा हो, आज तक सीखा हो या गुज़श्ता साल सीखा हो। मैंने ये सीखा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो दो जमा दो चार है, और मैंने ये देखा है कि हम उस बदकिस्मत माशरे में वो कुछ ना कुछ किस्मत हैं जिन्होंने मेहनत की है, और मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में 90% लोग, या यूथ की बात करूँ या ये कहूँ कि जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो काम नहीं करना चाहते शॉर्टकट के चक्कर में। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दो जमा दो चार है। आप अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला का वादा है, ये किसी और का वादा नहीं है, और अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता, वो हर सूरत में सच साबित होता है। आप मेहनत करें तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। बदकिस्मती यह है कि हमारी यूथ जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में और मेहनत नहीं करती। नहीं करना चाह रही। बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई, शुक्रिया सर। वेलकम।